पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। तो चलिए आज पाकिस्तान के इस गहरे जियोपॉलिटिकल संकट की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं, जहां अंदरूनी बगावत और बाहरी दबाव दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। मामला यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पहली बार समुद्र से हमला किया है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये उनकी पूरी की पूरी रणनीति में एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। एक ऐसा बदलाव जिसने पाकिस्तान के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को आप कह सकते हैं हिला कर रख दिया है। तो बात बस एक हमले या एक झड़प की नहीं है। नहीं, इस एक घटना ने बलूचिस्तान में लड़ाई का एक बिल्कुल नया ही मोर्चा खोल दिया है। एक ऐसा मोर्चा जो अब जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुका है। और ये हमला इतना अनएक्सपेक्टेड था कि दुनिया भर की हेडलाइंस बस इसी खबर से भरी पड़ी थीं। सोचिए जरा, एक विद्रोही ग्रुप नेवल ऑपरेशन कर रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये लड़ाई अब एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में जा चुकी है। तो यहाँ पर बीएलए की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, उनके हमले जमीन पर होते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर तक ही सीमित थे। लेकिन अब उन्होंने समंदर का रास्ता पकड़ लिया है। और ये सिर्फ चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की पूरी कोस्टलाइन को खतरे में डाल देता है। वो कोस्टलाइन जिसे अब तक पूरी तरह से सेफ माना जाता था। तो सवाल उठता है कि इसका असर क्या होगा? सबसे पहला और सीधा असर तो ये है कि पाकिस्तान का अपनी ही कोस्टलाइन पर कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा, सोचिए पाकिस्तानी नेवी के बारे में, जिसे अब तक सिर्फ बाहरी खतरों से निपटना था, अब उसे घर के अंदर की बगावत से भी लड़ना होगा। इससे उनके रिसोर्सेज बुरी तरह से बढ़ जाएंगे। और हाँ, ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बढ़ती इंस्टेबिलिटी को भी साफ साफ दिखाता है। अच्छा, अब लड़ाई के मैदान से निकलकर जरा डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि वहां भी पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। और मजे की बात देखिए, ये हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद जरूरी पीस टॉक को होस्ट कर रहा है। अब ऐसे में देश के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को, उसकी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को सीधा नुकसान पहुंचाती है। इस बातचीत की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान को ब्लू बुक प्रोटोकॉल तक लागू करना पड़ा। अब ये ब्लू बुक प्रोटोकॉल क्या है? ये असल में हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी कवर होता है जो वीवीआईपी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब सुरक्षा की ऐसी परतें कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन, और ये सबसे हैरान करने वाली बात है, इतने तगड़े, इतने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ईरान से जो डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि वो अनसेफ महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें धमकियां मिलने की भी शिकायतें आईं। ये घटना पाकिस्तान के अंदर के सिक्योरिटी लैब्स को साफ दिखाती है कि जहां टॉप लेवल पर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। चलिए, अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। वो हिस्सा जो पाकिस्तान के इन सभी कदमों के पीछे की असली वजह को सामने लाता है। तो यहाँ पर एक सीधा सा सवाल उठता है, जब देश के अंदर हालात इतने नाजुक हैं, तो फिर पाकिस्तान अमेरिका ईरान बातचीत की मेज़बानी करके और दुनिया के सामने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इतना बड़ा रिस्क आखिर ले क्यों रहा है? इसका जवाब मिलता है एक लीक हुए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से। और ये डॉक्यूमेंट बताता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पुराना डिफेंस पैक्ट, एक रक्षा समझौता अब एक्टिवेट हो चुका है। और ये कोई मामूली डील नहीं है, ये एक ऐसी डील है जो इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख सकती है। ये समझौता साइन हुआ था साल 2025 में, और इसमें साफ साफ लिखा था कि सऊदी अरब पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। और हुआ ये है कि हाल ही में ये समझौता एक्टिवेट हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन्स सऊदी अरब के रियाद में लैंड भी कर चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी खेली जा रही है। कैसे? देखिए, पहले यूएई यानी कि बैड कॉप ने अचानक पाकिस्तान से अपने $3 बिलियन वापस मांग लिए। इससे पाकिस्तान पर जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर बना। और फिर एंट्री होती है सऊदी अरब की गुड कॉप बनकर, जिसने मदद का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं।
इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पाकिस्तान आज असल में किस खतरनाक मोड़ पर, किस चौराहे पे आकर खड़ा हो गया है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान पे चारों तरफ से प्रेशर है। देश के अंदर बलूच विद्रोह एक नए ही लेवल पर पहुंच गया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ईरान अमेरिका बातचीत को कामयाब बनाने का दबाव है। इकोनॉमिकली देखें तो यूएई ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, और मिलिट्री वाइज सऊदी अरब के साथ ये डिफेंस डील उसे एक ऐसी लड़ाई में घसीट सकती है जो उसकी अपनी है ही नहीं। और इन सब में सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? वो ये है कि अगर ईरान के साथ टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान को अपने ही बलूचिस्तान प्रांत को एक मिलिट्री फ्रंट, एक जंगी मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी अंदरूनी और बाहरी मजबूरियों के इस जाल में फंसकर एक ऐसे बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।